हम प्रभु के वचन में से पवित्र आत्मा की सहायता से कुछ समझने की कोशिश करें। परमेश्वर के विचार, योजना और उसके मन के अंदर क्या है हमारे लिए, हमारी सहायता हो। हम आज के मन के लिए मरकुस रचित सुसमाचार और उसके 16वें अध्याय और 16वें पद को हम पढ़ें। मरकुस रचित सुसमाचार 16वां अध्याय और 16वां पद। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। प्रार्थना करें। हमारे महान परमेश्वर, आपने हमको ये बहुत बड़ा भारी सौभाग्य दिया। आप जैसे महान परमेश्वर के शब्द और वचन को प्यारे प्रभु जी आपने हमें दिया, और मनन करने के लिए हमारी बुद्धि काफी नहीं थी। आपकी योजना विचार समझने के लिए पवित्र आत्मा दिया। हम इसके लिए बहुत आभारी हैं। अब इसलिए हम पूरी तौर से आपके पवित्र आत्मा के ऊपर अपनी निर्भरता को प्रस्तुत करते हैं। आप हमारी सहायता करें और प्रभु जो कुछ भी आपके माइंड में है हमको वही चाहिए प्रभु। हमारी अपनी कोई समझ, विचार, योजना नहीं प्रभु, मनुष्य की नहीं, पर आपकी आवाज हम सुनना चाहते हैं। तो हमारी विनती सुने, धन्यवाद ग्रहण करें। मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अभी हमने जो पद पढ़ा, एक बारगी को फ्लैट पढ़ने में कुछ बात ऐसी समझ में आती है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। यानी जो विश्वास करे और बपतिस्मा ना ले तो उसका उद्धार नहीं होगा। कुछ कंफ्यूजिंग है ये, पर आगे देखें। परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाए। वहां यह भी नहीं लिखा है कि परंतु जो विश्वास नहीं करेगा और बपतिस्मा नहीं लेगा तो वह दोषी ठहराया जाएगा। ऐसा नहीं लिखा ना। इसलिए हमको परमेश्वर के वचन को पवित्र आत्मा हमारे सहायता करता है। अब जरा हम एक्ट्स में भी निकाल लें, प्रेरितों के काम और उसका 2रा अध्याय। वहां पर भी हम कुछ पढ़ते हैं जो कि हमको थोड़ी सी एक बार एक नजर में समझने में मुश्किल होता है। प्रेरित 2 अध्याय और 38 पद। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का दान पाओगे। हमारा विषय आज आप समझ गए। बपतिस्मे के ऊपर कुछ हम विचारों को एक प्रकार से कहा जाए कड़ी ब कड़ी समझने की कोशिश करेंगे। क्या पढ़ा हमने अभी यहाँ? मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। अगर ऐसे हम फ्लैट पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेने से पाप क्षमा होंगे, तो सारा गड़बड़ हो जाएगा। अभी हमने उसमें 16वें अध्याय के 16वें पद मार्क में देखा कि जो विश्वास नहीं करे, उसमें यह नहीं ऐड हुआ वहां कि बपतिस्मा ना ले। अब जरा इंग्लिश बाइबल, इसलिए कई बार क्या होता है कि हमारे को रेफर करना पड़ता है, अनुवाद कभी कभी कुछ ऐसा होता है। हमारी जो भाषा तो है, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, और भाषाओं के अंदर व्याकरण का जो है ना बहुत मायने रखता है। तो यहाँ पर हम एक्ट्स 2 को मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, एक्ट्स 2, और उसको आप जरा ध्यान से सुने क्या लिखा है। 2:38। एंड पीटर सेड टू देम, पहले हमने हिंदी में पढ़ लिया, अब इंग्लिश में। एंड पीटर सेड टू देम, रिपेंट एंड बी बैप्टाइज्ड। रिपेंट एंड बी बैप्टाइज्ड। क्लियर है? पहले पछता
और फिर बपतिस्मा, एंड बी बैप्टाइज्ड, किस बात के लिए? इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट फॉर द फॉरगिवनेस ऑफ योर सिंस। वो जो पापों की क्षमा मिल चुकी है उसके लिए यीशु के नाम से हम एक ओपन टेस्टमनी के रूप में, खुली गवाही के रूप में हम बपतिस्मा ले। ये जो प्रेरित पतरस और प्रेरित जो थे खड़े हुए थे एक्स 2 में, और उन्होंने वचन दिया, ऐसा वचन जिससे लोगों के हृदय छिद गए। हम इसी अध्याय में हम पढ़ते हैं 37 पद में, और वो पूछने लगे, हे भाई अब क्या करें? छिद गए हृदय, कन्विक्शन। यानी देखिए आप, बपतिस्मे के स्टेजेस किस प्रकार से, उसके पहले क्या होगा? पहले कन्विक्शन, पछतावा, पापों से अंदर कायलियत आना, और उसके बाद खोज। उन्होंने सर्च किया कि कैसे, क्या करें हम, यानी हृदय की सिंसियरिटी पता चल रही है। उसके बाद 38 पद हम पढ़ दिए हैं। अब 41 पद को मैं आपके सामने फिर पढ़ता हूं। और अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। अब देखिए कुछ यहां चीज और साफ हो गई। इंग्लिश में है एंड दोज दे हैव ग्लैडली रिसीव्ड, जिन्होंने वचन को आनंद से ग्रहण किया। हिंदी में आपके पास अगर पेन हो तो वहां छोटा छोटा इसको जोड़ लें, ये मिसिंग है। ये 41 पद में, अतः जिन्होंने उसका वचन आनंद से ग्रहण किया। वचन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। यूहन्ना 1:12, जितनों उससे ग्रहण किया उन्हें उसने परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। वहां बपतिस्मे की बात नहीं आई, जितनों ने उसे ग्रहण किया। यहां पर आनंद से वचन को ग्रहण किया, और फिर उसके बाद उसी दिन 3000 लोगों ने बैप्टिज्म लिया और चेलों के साथ संगति में वो एक हो गए। ये मोटे रूप से कुछ ऐसी चीजें जो कि हमको थोड़ा सा पजल कर देती है ना, वो भी हमने देखा। अब जरा हम देखते चले जाएंगे, और भी कुछ चीजें हैं। अब मैं आपके सामने बैप्टिज्म जो है, ग्रीक शब्द बैप्टिस्टो का ये अनुवाद। बैप्टिज्म मतलब यह है पूरा का पूरा पानी में डूबना या डुबाया जाना और बाहर आना। सिंपल एक मीनिंग इसमें। इसके अंदर 3 प्रक्रिया, 3 स्टेजेस है। मारा जाना, गाड़ा जाना, तीसरे दिन जी उठना। प्रभु यीशु के साथ ये चीज हुई। आज हम उसके साथ एक हुए हैं उसकी मृत्यु की समानता में। हम निकाले हैं रोमन्स चैप्टर 6, रोमन्स चैप्टर 6 6 अध्याय के दूसरे पद में। तो हम क्या कहें कि हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत? तो कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें क्यों कर जीवन बिताएं? क्यों तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए से जलाया गया, वैसे भी हम भी नए जीवन की सी चाल चले। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुड़ गए तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुड़ जाएंगे। पद हम आ जाए साथ, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। यदि हम 8 पद मसीह के साथ मर गए हैं तो हमारा विश्वास है कि हम उसके साथ जिएंगे भी। 10 पद, क्योंकि वह जो मर गया पाप के लिए एक ही बार, परंतु जो जीवित है परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए मरा परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। यह है पहला मरना। उसके बाद गाड़ा जाना। बपतिस्मे में पानी के अंदर जाने का मतलब है पाप ढांपे गए, गाड़े गए हम। और फिर जब हम ऊपर आए तो हमारा प्रभु यीशु मसीह के साथ ये जो विश्वास है। 9 पद, क्योंकि जानते मसीह मरियों में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की, हम भी प्रभु यीशु के साथ उस पुनरुत्थान के जीवन को हमने
पा लिया। तो पहले हम पाप में मरे थे, आप ध्यान से सुनना, पाप में हम मरे थे, और जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए तो हम मसीह में मरे। दो हमारी मृत्यु हो गई। पाप में मरे पहले, शरीर की मृत्यु, पर जब मसीह में मरने वाली बात है, वो मरने के बाद जीवन है। एक विचित्र बात है, हम शरीर का जीवन हमने पाया और फिर मृत्यु है उसके बाद, परंतु शरीर का जीवन जीवन से शुरू होता, मृत्यु पर्यंत होता, और आत्मिक जीवन जो है वो मृत्यु से शुरू होता और जीवन की ओर जाता है। हम प्रभु यीशु मसीह में मर गए, हम मारे गए। तो ये दो मृत्यु का जो हमें फर्क है वो समझे। अब हुआ क्या है, थोड़े से में देख लें। मूसा तक व्यवस्था नहीं थी, तो पाप जो था वो मुर्दा था। ये आप इसको रोमन चैप्टर 7 में आप इसको पढ़ सकते हैं। ये पाप जो था पहले मुर्दा था। यानी व्यवस्था जब परमेश्वर ने दी उसमें आज्ञाएं थी, तो जब व्यवस्था दी उसके बाद पाप का पाप में होना पता चला। जरूर मूसा के पहले जितने थे वो पापी दशा में थे, पर उनको नहीं मालूम था, उनके ऊपर वो पाप का नियम लागू नहीं होता था, व्यवस्था लागू नहीं थी उस समय, फिर भी मृत्यु तो थी। इसलिए जब हम पढ़ते हैं नूह के समय का, जो हम देख रहे थे थर्सडे को भी, पानी का दृष्टांत, नूह के समय तक भी पाप नहीं था, मुर्दा था। तो परमेश्वर ने उनका हिसाब जो है इस आधार पर नहीं किया जो नए नियम के अंदर हमारे सामने एक जो प्रस्तुत किया गया है, पाप। तो अगर मैं और आप इसको देखें रोमन चैप्टर 7 में 7 पद 7:7, तो हम क्या कहें, क्या व्यवस्था पाप है? नहीं, भली है, अच्छी है, पर बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। तो परमेश्वर ने व्यवस्था जब लाया तो फिर हमको पाप, यानी आदम के साथ अब हमको ये पाप समझ में आया कि पाप है क्या और उसका अंजाम क्या है। तो व्यवस्था के अंदर एक आज्ञा मान लो लेके चले उसी पद में, लालच नहीं करना, पर आज्ञा दी जो है उसी को रिमोट कंट्रोल बनाया पाप ने, शैतान ने उसी को रिमोट कंट्रोल बनाया और हमें मार डाला। जब आज्ञा हुई कि चोरी मत करना, झूठ मत बोलना, ये सब लालच नहीं करना, ये पाप का पाप में होना प्रकट हो गया और मनुष्य होने के नाते पाप कर दिए गए। अब वो मनुष्य जो है वो मैं और आप, वो हम मर गए। परमेश्वर जो अच्छी चीज थी व्यवस्था, उसी को परमेश्वर ने शैतान के हाथों रिमोट कंट्रोल बनाने दिया। ये उसके अदम्य योजना है। अब इसमें हम समझ नहीं सकते ऐसा क्यों किया। परमेश्वर को आगे बढ़ना है तो उस तरह से वो बढ़ रहा है जो अभी हमारी बुद्धि उसको समझ नहीं पाएगी। 10 पद, वही आज्ञा जो जीवन के लिए थी, ये जीवन के लिए थी व्यवस्था, मेरे लिए मृत्यु का कारण ठहरी। 11 पद, क्योंकि पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझे बहकाया और उसी के द्वारा मुझे मार भी डाला। यानी आज हम और इस चीज को समझे कि ये हुआ क्या है, एक्चुअली में कहानी क्या थी, इसको हमें और समझना है। तो परमेश्वर की चोखी पवित्रता, उसकी धार्मिकता, व्यवस्था जो लाई गई, पता चलती क्या है। मनुष्य को यह मालूम चले कि परमेश्वर कितना पवित्र धर्मी है। पाप के पाप में जब व्यवस्था आई तो पाप और अधिक पाप में प्रकट हुआ, उसके गंदगी, अशुद्धता, तब जाकर के परमेश्वर की पवित्रता समझ में आई। अरे कितनी चोखी पवित्रता है। अगर मैं आपके सामने अब अच्छा लाना चाहता हूं एक एक करके, साल्वेशन जो है उद्धार, वो बाय फेथ है, विश्वास के द्वारा। अभी देखिए, जो विश्वास कर नहीं करे वो दोषी ठहरेगा। हम विश्वास करने से और फिर हम उद्धार के बाद हमने बैप्टिज्म में गवाही दिया, तो फिर हमारे अंदर उद्धार का काम पूरा हुआ ये नहीं है।
अभी हम थर्सडे को भी सुन रहे थे, वो तो काम अंदर हो चुका है, वो उसका उस दिन एक घोषणा है, खुल्लम खुल्ला ओपन टेस्टिमनी, जिस दिन हम बैप्टिज्म लेते हैं। और जिस दिन बैप्टिज्म लेते हैं उस दिन से परमेश्वर हमारे अंदर उसको मौका मिलता है, जैसे प्रभु यीशु मसीह पानी से ऊपर आए, आकाश खुल गया, हम कुछ ऊपर वाले आत्मिक स्तर पर हम पहुंचाए जाते हैं, स्वर्गीय स्तर पर, जहां पर कि स्वर्गीय स्थानों में, जहां पर कि परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा अपने प्रकाशन को और हमारे अंदर डाल सकता है, क्योंकि ग्राउंड बन गया। वो उद्धार जो हमने पाया है वो प्रभु यीशु के परमेश्वर की आज्ञा से नहीं पाया। प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने कहो हमारे सामने ऑप्शन रखा, मैं तेरे सामने जीवन मृत्यु दोनों रख देता हूं, तू जीवन ही को चुन ले। यह आज्ञा नहीं थी, यह हमारी स्वेच्छा से था, हमने इसको स्वीकार किया जीवन को, तो यह आज्ञा नहीं थी। पर एक उद्धार पाया हुआ जैसे ही उसके पापों की क्षमा होती है और प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है, सबसे पहली आज्ञा जो उसको मानना होती है वो है बैप्टिज्म में गवाही देना। मैंने 18 जून 1971 को मैंने उद्धार पाया। उसके बाद जब मैंने इस चीज को समझा, स्टडी किया, आत्मिक पुस्तक में प्रभु के दासों से पूछा, उन्होंने बताया, हाँ, और क्लियरली जैसा इन दिनों में हम और आप मिलकर और समझ रहे हैं ना बैप्टिज्म का विचार, मैं याद करता हूं मेरे को तो इतना सब नहीं मालूम था, ना बताया गया, मेरे जरूरत के मुताबिक बता दिया गया। तो मैंने कहा ठीक है, 2 अक्टूबर मैंने एक दिन बताया कि छुट्टी है, चलो वहां पर एक बर्गी जगह है, वहां पर पिकनिक भी हो जाएगी, और सब जन गए और मेरा बैप्टिज्म हुआ। साथ में 3 जन और थे, उनका बैप्टिज्म हुआ। अब मैं एक यहां पर एक थोड़ा सा एक अंदर खटका होता है। अभी मैंने कहा कि परमेश्वर जब हम बैप्टिज्म ले लेते हैं ना, तो परमेश्वर का प्रकाशन तेजी से हमारे अंदर आता, हम ऊपर हर लेवल पर पहुंचते हैं आत्मिक बातों को समझने के लिए। तो फिर सवाल ही उठता है कि जिन्होंने उद्धार पा लिया और अब बैप्टिज्म के लिए उनका मन तैयार है, सच्चाई के साथ उन्होंने इस बात को जाहिर भी किया, मैं बैप्टिज्म लेना चाहता हूं, जैसे हमारे बीच में, तो क्या वो हर लेवल का प्रकाशन पाने के लिए उनको डूबने के बाद मिलेगा क्या? तब तक ठहरे रहेंगे क्या? नहीं, परमेश्वर के लिए अंत जो है आदि से ही सब कुछ मालूम है। परमेश्वर ने हृदय के अंदर के विचार को देख लिया, सच्चाई को देख लिया। अब उसके लिए चाहे 2 महीने लगे, 4 महीने लगे, 8 महीने लगे, कितना समय लगे, परमेश्वर का मालूम है ये बैप्टिज्म लेगा, इसलिए वो ऑटोमेटिकली हर लेवल पर लाया जाता है और उसके अंदर प्रकाशन हो जाता है शुरू। निराश होने की बात नहीं होती उसमें। तो रोमन्स 10:9-11 आज हम एक प्रकार का ये बाइबल स्टडी भी है, इंस्पिरेशन बढ़ेगा। रोमन्स चैप्टर 10:9-11 हम इसमें पढ़ते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से, इंग्लिश में बाय हार्ट, अपने हृदय से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। कोई बात नहीं आई बैप्टिज्म की ना, यहां मतलब सीधा यह चीज है, बैप्टिज्म एक खुली गवाही तो देना जरूरी है, प्रभु की आज्ञा है। और एक चीज उस समय यह था कि बैप्टिज्म लेते थे, जैसे कि एक खोजा मंदा के रानी का मंत्री चला जा रहा था और फिलिप उसको परमेश्वर उसके रथ के पास ले आया और वो यशा 53 पढ़ रहा था। तब उसने पूछा क्या तू समझता है? फिलिप उसने, नहीं, मेरे को जब कोई समझाया नहीं तो कैसे समझूंगा। तो उसने रथ में बुला लिया, बैठाया, समझा, प्रचार हुआ और उसने मन से विश्वास किया। इसको देख रहे जरा, ये भी एक्ट्स 8:38, एक्ट्स 8:38, प्रेरितों के काम और उसका 8 अध्याय और 38 पद। तब उसने, किसने? मंदाके का जो मंत्री है, खोजा, रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिप्पुस और खोजी दोनों जल में उतर पड़े और उसने उसे बपतिस्मा दिया। 3000 जो बचे उसी दिन बपतिस्मा लिया। आगे भी पढ़ते हैं, वो जो जेलर था और क्या नाम है, वहां पर चेले जो थे
वो अपने आप को मार डालना चाह रहे थे क्योंकि वो खुल गए थे जेल खाने के दरवाजे। तो पौलुस और सिलास ने बोला, नहीं, अपने आप को नहीं मारो, हम लोग हैं यहाँ। और जेलर ने अपने घर ले जाकर के उन लोग से वचन सुना पूरे घराने में, और उसके बाद बैप्टिज्म लिया उसी रात। अच्छा, ये उस समय नई कलीसिया का गठन जो है हो रहा था प्रॉपर रूप में, नया कलीसिया बनी थी। अभी तो हम इतने सालों में आकर के उसके बहुत ही फाइनल स्टेज में आ गए। तो वो जो चल पड़ा था सिलसिला, वो शुरुआत में उस समय बैप्टिज्म जल्दी लिया जाता था। आज भी एक बात है कि अगर किसी के अंदर हृदय सच्चाई है तो देरी नहीं करना चाहिए, परंतु मैं अपन थर्सडे को देख लिए, आज के समय में जरा थोड़ा समय बदल चुका है, इसलिए थोड़ा समय ठहरना पड़ता है, देखना पड़ता है। उस समय हृदय की सच्चाई अलग पता चल जाती थी और जल्दी ले लेते थे, पर आज ऐसा नहीं है। आज थोड़ा टाइम लेना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जो बैप्टिज्म देंगे उनके लिए वो चीज जितना वो समझ बूझ के और पूरी सच्चाई के साथ लेंगे, ज्यादा आशीष में होगी। तो ये खोजे के बारे में है। अब मैं आपको गलेशियंस 3:24 से 28 में ले जाऊं। गलतियां 3:24-28 हम वहां पर पढ़ते हैं। गलतियां 3:24-28 में, इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने में हमारा शिक्षक हुई है और हम विश्वास से धर्मी ठहरे, परंतु जब विश्वास आ चुका तो हम शिक्षक के अधीन ना रहे, क्योंकि तुम सब उस विश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। आप फिर नोट करो, या फिर यह नहीं लिखा है तुम सब उस विश्वास करने के द्वारा और बैप्टिज्म लेने के द्वारा, नहीं लिखा ऐसा ना। विश्वास ही काफी है जो मसीह यीशु पर होना चाहिए, और वो परमेश्वर के हम संतान बन जाते हैं। अब ये फिलिप्पुस जो था, ये तो उस रथ पर बैठे हुए खोजा को उसने बैप्टिज्म दे दिया, पर ये फिलिप्पुस इसके थोड़ा पहले अगर हम पढ़ते 8 अध्याय के अंदर, आप उसको पढ़ लेना, वहां पर एक शब्द निकाल जाए था, तो Acts 8 और उसके कई पदों को आप पहले से लेके 23 तक मैं नहीं पढ़ूंगा। मैं उसमें ये बता रहा हूं कि जब कई लोग बपतिस्मा लेने लगे फिलिप्पुस के द्वारा वचन दिया, तो उनमें एक शमूएल नाम का एक व्यक्ति था, उसने भी प्रतीति की और बैप्टिज्म ले लिया। ये जो था फिलिप्पुस, एक चूक हो गई थी। सुसमाचार प्रचार, मन फिरा जरूर बोला उसने, पर उस समय यहूदियों की प्रथा के अनुसार मन फिराने का मतलब कुछ तो होता, अभी मैं उसको नहीं लूंगा। पर जहां प्रचार की बात आई, यशाया 53 फिलिप्पुस ने फिर सही प्रकार से वचन दिया। तो यहां पर फिलिप्पुस धोखा खा गया, फॉल्स कहा जाए बैप्टिज्म हो गया। ये फॉल्स व्यक्ति था, इसके अंदर उद्धार का काम नहीं हुआ था, और जब ये उद्धार का काम नहीं हुआ और बैप्टिज्म ले लिया, और फिलिप्पुस भी नहीं समझ पाया। अब हुआ क्या, वहां पर पतरस पहुंचा, वो अनुभवी आदमी था ज्यादा, उसने देख लिया, पढ़ेंगे आप पूरा, तो इंटरेस्टिंग है। उसने पकड़ दिया कि नहीं, ये तो क्या नाम है, मेंटली बॉर्न अगेन है। एक प्रभु के दास हमेशा ही कहते हैं, ट्रूली बॉर्न अगेन एंड मेंटली बॉर्न अगेन। ये मानसिक रीति से उसने कुछ ग्रहण कर लिया। कैसे किया, वो चमत्कार देख देख के लोग चंगे होते थे, ये सब ना। तो क्या बोलता पतरस, मैं देखता हूं, इंग्लिश में है परसीव। ये शब्द परसीव जो है, भांप लेना, मैं भांप रहा हूं, देख रहा हूं कि तू पित्त की सिकड़वाट और अधर्म के बंधन में पड़ा है। नहीं है, बंधन में है। अरे कैसे बैप्टिज्म ले लिया तुमने? तो फिलिप्पुस जो है, यहां से उसको समझ में आया, और तब जाकर वो उस मंत्री के लिए फिर वो सावधान हो गया, वचन प्रचार किया उसने। अब हम इसके कुछ पॉइंट्स को देखेंगे। क्या है कि सबसे पहले हमने देखा Acts 2 में कन्विक्शन, कायलियत, फिर रिपेंट करना, उसके बाद बैप्टिज्म, और उसके बाद एक चौथा अलगाव, इस टेढ़ी जाति से अलग हो। Acts 2 में आप इसको निकाल लें, पढ़ें।
ये बैप्टिज्म जो है, जल की गवाही जो है, ये एक दिन हुआ, बात आई और गई वाली बात नहीं है। ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। मरने की प्रक्रिया, गाड़े जाने की प्रक्रिया और जी उठने वाली प्रक्रिया हमारे जीवन की आखिरी सांस तक, यानी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व है कि हम इसको इतना ऐसा सीरियसली ले। हमेशा हमको ये मालूम करना अपने अंदर, मैं मर चुका हूं, मैं मर चुका हूं। और जब हम अपने अंदर इस बात को गहराई से लेंगे तो गैलेशियंस 2 और 22 में, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया और मैं अब जीवित नहीं रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं जो जीवित हूं उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है, जिसने मुझसे उसने प्रेम किया। तो यहां पर हम देखते हैं कि मरने की प्रक्रिया जो है वो हमारे हर दिन के जीवन में है। किसी दिन हमारे अंदर का पुराना मनुष्य जो कहेगा, नहीं नहीं नहीं, अभी मैं जिंदा हूं, हमको नहीं मालूम चलेगा, मन में हिलेबाज है। और हम अपने इच्छा योजना में, अपनी शक्ति में, अपने जो कि हमें परमेश्वर के ऊपर निर्भर होकर चलना चाहिए, हम नहीं चलेंगे, तो फिर परमेश्वर हमारे जीवन में क्रूस के अनुभव को लाएगा, मारे जाने के अनुभव को लाएगा। और इसलिए मैं और आप हर दिन के जीवन में, पौलुस कहता आई डाई डेली, मैं प्रतिदिन मरता हूं। अपलोड कर ले इस चीज को, 1 कुरिन्थ 15:31 में है, आप पढ़ेंगे, हर दिन मरना। तो मतलब एक दिन बैप्टिज्म लेकर के बात खत्म नहीं हो गई, बल्कि अब हमारी जो है गुरुता या गंभीरता जिम्मेवारी के प्रति बढ़ गई। और हमको लगातार इस बात को याद रखना है कि हम मर चुके हैं संसार के लिए, और संसार मेरे लिए मर चुका। अलगाव तो मैं ला रहा हूं। जब हम अपने जीवन में, अलगाव के जीवन में जितना हम खोजे होंगे कहां कहां अलगाव लाना है, तब वास्तव में कहा जाए कि बैप्टिज्म की जो आशीष है वो हमारे दिन में, हर दिन के जीवन में बढ़ती जाएगी। एक चुटकुला सुनाऊं मैं, पर बड़ा सटीक बैठेगा यहां। एक डॉक्टर बोला नर्स को, शायद एक बार और बताया था, ये मर गया है, इसको ले जाओ पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ। और वैसा गया, पीछे से आवाज आती है, नहीं 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 डॉक्टर साहब, मैं मरा नहीं हूं। तो नर्स कहती है, चुप, डॉक्टर साहब इतना पढ़े हैं, एमबीबीएस से, क्या वो गलत बोलेंगे? तू क्या हमसे ज्यादा समझदार है? तू मर चुका है, मान। प्रभु के बच्चे नहीं है, या हम मान के चले हम मर चुके हैं, और इसलिए हमें सिर उठाने की जरूरत नहीं। प्रभु कहां कहां मैं मरा नहीं हूं, गाड़े गए। अब गाड़े कैसे गए? कई बार हम कब्र के अंदर है, और थोड़ी देर में देखते हैं तो गर्दन बाहर आ गई, देख रहे हैं, अरे रे तुम तो गाड़े गए थे ना, अंदर जाओ अंदर जाओ। खैर, मतलब ये अपने आप में एक चुटकुला जरूर है, और बहुत कुछ हमें समझा देता है चुटकुला। हमारे को सीरियस रहना है। और ये एडल्ट और चाइल्ड बैप्टिज्म नहीं है। ये इसलिए ला रहा हूं मैं कि हमारे अपने बीच में आप लोग जो बाहरी उससे आए हैं, अब क्रिश्चियनिटी में तो ये चीज बहुत ही कॉमन है। बच्चों का बैप्टिज्म छिड़काव कर देते हैं, और एडल्ट बैप्टिज्म कई तरह के होते हैं, एक नहीं, 2-2, 3-3 बैप्टिज्म होते हैं, बहुत सी चीजें हैं, और बच्चे का छिड़काव कर देते हैं। अरे बच्चा जो है, कन्विक्शन उसके अंदर आया क्या? पापों से पश्चाताप किया क्या? ग्रहण करने वाली बात को समझा क्या? तो फिर बैप्टिज्म किस बात की? तो कितना अंधेरा है आज क्रिश्चियनडम में, बहुत ज्यादा है, रोमन कैथोलिक्स में बहुत ज्यादा है। अब मैं विश्वास की बात आई, विश्वास से ग्रहण करने की, तो 4 प्रकार के विश्वास मैं आपके सामने लाऊंगा। पहला है हेड फेथ या इंटेलेक्ट फेथ, इंटेलेक्चुअल। यूहन्ना 2:23-24। ये विश्वास 4 प्रकार के होते। कौन सा सेविंग फेथ है, ये अब हम देखेंगे। यूहन्ना और उसका दूसरा अध्याय 23 और 24 पर। जब वह यरूशलेम में फसह के समय पर्व में था, तो बहुतों ने उन चिन्हों को जो वह दिखाता था देखकर उसके नाम पर विश्वास किया। परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा, क्योंकि वह सबको जानता था। हेड फेथ, वो कुछ जो हुआ हृदय से नहीं हुआ, यहीं तक इंटेलेक्ट, अच्छा ये, और उन्होंने विश्वास कर लिया। दूसरे प्रकार का विश्वास है हिस्टोरिकल फेथ, ऐतिहासिक विश्वास।
प्रेरित और उसके 26 उसमें निकाले हम अध्याय को, 26 अध्याय के 26 और 27 पद। हाँ 26 अध्याय के पढ़ दे। राजा भी जिसके सामने मैं निडर होकर बोल रहा हूँ ये बातें जानता है। और मुझे विश्वास है कि इन बातों में से कोई उससे छिपी नहीं, क्योंकि यह घटना किसी कोने में नहीं हुई। हे राजा अग्रिप्पा, क्या तू भविष्यवक्ताओं का विश्वास करता है? हाँ, मैं जानता हूँ कि तू विश्वास करता है। हिस्टोरिकल पे तू हिस्ट्री में जानता है। भविष्यवक्ताओं की बहुत ही पुस्तकों को अग्रिप्पा राजा ने पढ़ा था। तू कहता है विश्वास करता हूं, तो ये हेड फेथ उसको नहीं बचाएगा, बचाया भी नहीं। अब तीसरा है डेड फेथ। याकूब 2 अध्याय 19, 20 और 26। हाँ याकूब 2 अध्याय 19, 20, 26। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है। तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हो, ये भी विश्वास करती, तो कोई धार पा जाएंगी क्या? हाँ रखते और थरथराते हैं। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? अतः और 26 पद में पढ़ दे। हाँ अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ। कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है, और कर्म बिना और विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। फेथ इन एक्शन। अभी मिस्र देश से जब निकले थे तो उनके अंदर वो पश्चाताप नहीं किए थे, वो दुहाई दिए थे जब बहुत कष्ट आया उनके ऊपर, क्योंकि उस समय तक व्यवस्था नहीं आई थी, तो पाप के प्रति वो सीरियस नहीं थे। दुहाई दिया था, और दुहाई देने के बाद परमेश्वर ने उनकी दुहाई को सुना। उन्होंने चौखट पर लाल वो क्या नाम ब्लड जो है चौखट पर और दोनों अलंगों पर लगाया। ये क्या है? फेथ इन एक्शन। ये उन्होंने विश्वास से लगाया कि परमेश्वर ने ऐसा कहा है। और उस दिन हम थर्सडे को ये भी सुन रहे थे प्रभु के दास से, छुटकारा हुआ है, पहले लहू लगाया गया है, उसके बाद समुद्र पार हुए। मूसा का बपतिस्मा, वो समुद्र पार होना। और जब समुद्र पार हो गए, क्या हुआ? मिस्र खत्म हमेशा के लिए, ना उसके महारथी दिखेंगे। अब सब के सब समुद्र में डूब गए। पर अफसोस की बात, आज वो हमारे साथ भी होती कहानी। मिस्र खत्म हमेशा के लिए, पर मिस्र उनके हृदय में नहीं हुआ खत्म। मिस्र से निकल तो आए, पर मिस्र उनके अंदर से नहीं निकला। आज मैं और आप इस पृथ्वी पर नए नियम के विश्वासी हर दिन इस बात को देखना है, संसार हमारे अंदर कितना और अभी घुसा हुआ, निकलना है उसको। क्योंकि संसार जो है इसको निकालने हम संसार के नहीं है। अच्छा, इसको हम दूसरे पॉइंट पर देख लेंगे, प्लीज रुकिए अभी। और दूसरा विचार हम यहां देख लें, फेथ इन एक्शन। उड़ाऊ पुत्र। विश्वासी होने के बाद हम कई बार गिर जाते हैं, असफल हो जाते हैं, भूल कर जाते हैं, बैकस्लाइड हो जाते हैं। तो उड़ाऊ पुत्र जब उठा, मैं अपने पिता के घर जाऊंगा, किस विश्वास से? उसके अंदर एक्शन आया कि मैं जाऊंगा, वो जरूर ग्रहण कर लेगा। हम भी जब इस तरह से प्रभु यीशु के सामने आते, प्रभु मेरे से भूल हो गई, चूक हो गई, हमारी क्षमा होती है, उसके लहू में हमें पापों की क्षमा मिलती है। चौथा विश्वास, हार्ट फेथ, हृदय का विश्वास, वो जेन्युइन है, सटीक है। रोमन्स चैप्टर 10:9 हम पढ़ चुके हैं। मन से विश्वास करे, जो हृदय से। और दूसरा कुरंथ 7 अध्याय 9 से 10, इसको आप पढ़ लेना। ट्रू रिपेंटेंस वहां पर है, बपतिस्मे के द्वारा किए गए संपन्न कार्य को हम देखते हैं वहां पर। हार्ट फेथ, हृदय से विश्वास, वो सेविंग फेथ है। पर दूसरा कुरंथ 7 अध्याय निकाल के देख लें उसको। दूसरा कुरंथ 7 अध्याय 9 और 10 पर। अब मैं आनंदित हूँ, पर इसलिए नहीं कि तुमको शोक पहुंचा, वरन इसलिए कि तुमने उस शोक के कारण मन फिराया। क्योंकि तुम्हारा शोक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था, कि हमारी ओर से तुम्हें किसी बात में हानि न पहुंचे। क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है। परमेश्वर भक्ति का शोक है ऐसा पश्चाताप, यह है ट्रू रिपेंटेंस, जिसका परिणाम उद्धार है और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता है। यह है हार्ट फेथ, सेविंग फेथ। अब मैं
तीसरे पॉइंट पर आऊं। बैप्टिज्म जो है एक ओपन टेस्टमनी, घोषणा। मैं हमेशा इस बात को लाता हूं। सेना में भर्ती हो गई, रिक्रूटमेंट हो गया, हमको बताया गया, हमको अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया। एक सेना में जो जाते हैं उनको अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया और कहा कि अब 1 हफ्ता तुम्हारे पास टाइम है, तुम ये इन जगह पर जाओ, वहां से तुम अपना यूनिफॉर्म है और क्या 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 पूरा लिस्ट रहती है, ले जाके और फलाने दिन 1 हफ्ते के बाद ग्राउंड पर परेड में ये यूनिफॉर्म पहन के आना। तो 1 हफ्ता के बाद वो यूनिफॉर्म पहन के आता सैनिक और लाइन में खड़ा हो जाता है। ये क्या बात बताया? रिक्रूटमेंट हुआ था 1 हफ्ता पहले। क्यों भाई तुम कैसे लाइन पे खड़े हो? अरे भाई वो रिक्रूटमेंट हुआ ना, मेरी तो भर्ती हुई थी। वैसे ही उद्धार, आज तुम बैप्टिज्म ले रहे हो, क्या हुआ? अरे वो फलाने दिन मैंने प्रभु को ग्रहण किया था ना, आज उसकी मैं गवाही देने जा रहा हूं कि वो काम जो मेरे अंदर हो चुका है वो। अब इसमें टेस्टिमनी जो है, सबसे पहली चीज जो हम इंपॉर्टेंट पाते हैं, किसको हम टेस्टिमनी देते हैं? सबसे पहले हमारी गवाही परमेश्वर के लिए होती है। हम निकालेंगे उसको, पहला पत्रस 3:21। उस दिन भी हमने रेफरेंस को देखा था। पहला पत्रस 3:21। उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। वहां पर बैप्टिज्म लेके जब विश्वासी आता है बाहर, तो मानो इस बात को कहता है, हे परमेश्वर, आपके पवित्र लहू, पुत्र के पवित्र लहू से मेरा विवेक। इब्रानी 9:14 में हम पढ़ते हैं, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे मरे हुए कामों से तुम्हें क्यों न शुद्ध करेगा? विवेक को मरे हुए कामों से शुद्ध करें। तो विवेक जो है, हम अपने विवेक में परमेश्वर को बोलते हैं, हे परमेश्वर, मेरा विवेक आपके प्रति साफ है। यहां पर हमने वश में, अब मेरा विवेक तेरे वश में है। पानी का दृष्टांत ये बपतिस्मा। फिर हम इसको आगे चले, सनातन ये बता दिया। अब टेस्टिमनी बिफोर द डेविल ऑफ द डिफीट, ये दूसरी घोषणा जो हम करते, मानो हम वहां पर बैप्टिज्म लेके आते तो हम ऐसा बोलते नहीं है, पर मानो एक प्रकार से यहां पर शैतान जो है उपस्थित रहता, वो देखता है। क्या बोलते हैं? शैतान, तेरी हार हो चुकी है, तेरा मेरे ऊपर कोई क्लेम नहीं है, तेरा तो खुल्लम खुल्ला तब पट्टा साफ हो गया, तमाशा बन गया। तूने सोचा क्रूस पर यीशु का तमाशा, उल्टा मार पड़ गई। परमेश्वर जो है शैतान की युक्ति को उसी के ऊपर, मैं अभी एक पुस्तक में पढ़ रहा, उसी के ऊपर डाल देता है। वो उसी की युक्ति से, वो उसका हथियार है, वो उसी हथियार से मरता है। तो हम इसको कुलुस्सियन 2:12-14 में पढ़े, 15 में, कुलुस्सियन 2:12 और 15। और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए, और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। ये शैतान, तेरा हो गया हिसाब, अब तेरा कोई मेरे ऊपर दावा नहीं है, तेरा खुल्लम खुल्ला तमाशा बन चुका है। तीसरा गवाही हम देते हैं पब्लिक टेस्टिमनी की। पब्लिक टेस्टिमनी मतलब, जब मेरे को याद है कुछ ऐसा, जब मैं बैप्टिज्म लेके आया ऊपर, उस समय कुछ वहां के गांव वाले कुछ लोग आ गए थे, खड़े थे, देख रहे थे। कुछ ऐसे भी थे हमारे ग्रुप में, हम काफी संख्या में गए थे, बड़ी असेंबली थी। उनमें से कई उधार भी नहीं पाए थे, और अगर उधार पाए थे तो बैप्टिज्म ही नहीं लिया था। अब जब उन्होंने ये बैप्टिज्म देखा हमारा, अब परमेश्वर ने उनसे बातें की होंगी। ये पब्लिक टेस्टिमनी है। मैं जब अपनी फूफी का बैप्टिज्म देखा
मैं उस समय ऐसे ही कुछ शायद 11th-12th में था। 11th में तो मेरा बैप्टिज्म चर्च में हो गया क्योंकि कहा गया कि ये बैप्टिज्म लेने से हम ईसाई धर्म में हम संस्कारित रीति से संस्कार को मानते हैं। ये बैप्टिज्म को दुनियावी मसीहत में क्या मानते? एक संस्कार। किस तरह से एक ईसाई धर्म में, हालांकि ईसाई घराने में पैदा हुआ है, पर ईसाई धर्म में शामिल होने के लिए ये प्रकार का संस्कार है बैप्टिज्म? नहीं, बिल्कुल नहीं, एक बिल्कुल फर्क चीज है। तो 11वीं कक्षा में मेरा बैप्टिज्म हो गया। हम बड़े खुश हुए, व्हाइट कपड़े पहने, उस दिन खाना दाना हुआ कि ये ईसाई हो गया पक्का। उसके बाद कुछ समझ में नहीं आया क्या हुआ। पर जब यहां पर बैप्टिज्म हुआ, उसके पहले सच्चाई में हंसता था, अरे ये क्या हुआ था, मैंने क्या किया था, बुरकता किया जो उस समय किया था। तो यहां पर ये पब्लिक टेस्टिमनी है। अब जब मैंने बैप्टिज्म लिया, मेरी बहन ने लिया, तो उस समय मेरे पिता जो है वो थोड़ा सा इस बात को नापसंद किया। उनका कहना था एक बैप्टिज्म हो चुका है, वचन में लिखा है एक ही बैप्टिज्म होना, तो ये दोबारा क्यों ले रहे? बाद में उनको समझ में आया कि ना, जब धीरे से उनको समझाया गया, सेवकों ने समझाया, अच्छा ऐसा है। और जब हमने, हमारे सेवकों ने बात किया उनसे, आप भी लो, क्योंकि उधार पा चुके थे फादर, आप भी बैप्टिज्म लो। तो उन्होंने बहुत अपने दिमाग पर जोर देकर बताया कि जब मेरे को टाइफाइड हो गया था तो मैंने विश्वास किया था, प्रभु यीशु को ग्रहण किया था। तो उसके बाद यानी ये चीज क्लियर हो गई, अरे भाई जब उद्धार पाया था उसके बाद उन्होंने बैप्टिज्म लिया था, तो इसका मतलब यह है कि काम हो चुका, बैप्टिज्म हो गया। उसके बाद सेवकों ने उनको ज्यादा फोर्स नहीं किया, चीज इस प्रकार से समझ में आई। तो पब्लिक टेस्टिमनी है। और क्या पब्लिक टेस्टिमनी है? संसार के लोगों, अब हम तुम्हारे नहीं रहे। यूहन्ना 14:30 और 17:16 ये दोनों निकाल ले। यूहन्ना 14:30। मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। हाँ, यह है पब्लिक टेस्टिमनी। ये शैतान अब तेरा। और आगे। हाँ, परंतु ये इसलिए होता है कि संसार जाने कि मैं पिता से प्रेम रखता हूँ, और जैसे पिता ने मुझे आज्ञा दी मैं वैसे ही करता हूँ। उठो, यहाँ से चलें। अच्छा, 17:16 पढ़े। और यूहन्ना 17:16, जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। ये पब्लिक टेस्टिमनी। अब हमारा तुम्हारे साथ कोई नाता रिश्ता नहीं, और इसलिए एक विश्वासी होकर ही हमारी बड़ी गंभीर जिम्मेवारी बनती है कि हमारा रिश्ता, जो नाता रिश्ता अविश्वासियों के साथ बड़ी समझदारी के साथ हमको चलना है। अविश्वासियों के साथ आसमान जीवन में हमें जुतना ही नहीं है। 4 प्रकार की बातों में हमको नहीं जुतना है, धार्मिक कार्यों में, और क्या नाम विवाह में, और क्या नाम है बिजनेस में। जैसे 4 चीजें हैं, चौथा मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। तो इस तरह से हमको अलगाव रखना है। तब वो कहता है जब अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ। 2 कोरिन्थ अध्याय के अंदर हम पढ़ते हैं 14 से 18, अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तब मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, तुम मेरे बेटे और बेटी ग्रहण करूंगा। अरे ग्रहण तो किया, पर बेटे और बेटी करके ग्रहण करूंगा। आप देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जितना हम संसार से कट ऑफ होते हैं, संसार के रीति रिवाज, दस्तूर, संस्कार, उनकी पद्धति, जितना वर्ल्डलीनेस जिसे कहें, संसार के सदृश नहीं बनो, उतना ज्यादा फिर हम परमेश्वर, एक तरफ से दूरी होगी तो दूसरी तरफ हमारी नजदीकी बढ़ पाएगी, नहीं तो हम प्रभु के नजदीक में नहीं हो पाएंगे। और फिर हम चौथी गवाही जो हमारी घोषणा होती है, हे विश्वासी भाई बहनों, अब हम तुम एक हैं, एक ही देह के अंग हैं। निकालें गलातियन 3 और उसका 26, 27, 28। क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। 3, 26, 27, 28। अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास, ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी,
क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। ये हमारी एक गवाही होती है। अब है प्रिय भाई बहनों, अब मैं तुम्हारे बीच का हूं, तुम्हारे संग एक हूं। अब कोई भेदभाव नहीं, ना अमीर ना गरीब, ना काला ना गोरा, सब एक, ना यहूदी या यूनानी। और कितनी अच्छी बात है कि प्रभु के घराने के अंदर कितने कितने डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग आ जाते हैं, परंतु सब परमेश्वर के लिए प्रिय है और आपस में वो एक दूसरे के लिए बड़े प्रिय है, क्योंकि अनंतकालीन रिश्ता है, खून का रिश्ता। हम सब हमने क्या किया है, नए मनुष्यत्व को पहन लिया। हम सब ने ड्रेस, सबकी ड्रेस एक सी है, यूनिफॉर्म। हमने मनुष्यत्व, नए मनुष्यत्व को पहन लिया। इसलिए पुराने मनुष्यत्व को क्या करना है, हमें उतारते चले जाना है। हम इसको देखें कोलोसियंस 3 अध्याय और उसके यही 3 खुला हुआ होगा, आप देखें 3 पद। क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर ने छिपा हुआ। बार बार हमको याद दिलाया जा रहा है, भूला नहीं, मर गए हो, पर जब जीवन मसीह जो हमारा जीवन में प्रकट होगा तब तुम उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। 5 पद से लेके 11 पद तक, जो हमने 11वां पद पढ़ा था उसमें ना तो यूनानी रहा। 5 से लेके 6, 7, 8, 9 में सारा पुराना मनुष्य का विवरण है, लिस्ट है। व्यभिचार है, शुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ और ईर्ष्या, बुराइयों में जीवन व्यतीत करना, क्रोध, रोष, वैरभाव, निंदा, गालियां बकना, सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, गालियां बकना छोड़ दो। उधार पाने के बाद कितनी बार तो हमारे मुंह से बस एक ही गाली कल बात निकल जाती थी, साले साली साले। तो मतलब यह है, हमको बहुत सावधानी की जरूरत है। संसार के अंदर हमारी बातचीत जो है, लोग सुन के दंग है, अरे क्या भाषा, क्या ये बोली बोलते हैं। तो इस प्रकार से हमारे अंदर ये 4 चीजें जो है विश्वास टेस्टिमनी के रूप में, ये 4 चीजें। विश्वास के प्रकार 4 देखे हमने, हेड फेथ, हिस्टोरिकल, डेड फेथ एंड हार्ड फेथ। बैप्टिज्म एक ओपन टेस्टिमनी है, परमेश्वर की ओर से अपने विवेक का हमने बताया, शुद्ध है। फिर हमने दूसरी बार में शैतान को हमने थप्पड़ लगाया कि अब हम तेरा कोई हमारे ऊपर क्लेम नहीं रहा। और क्लेम नहीं रहा इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम छूट गए इस पृथ्वी पर। जब तक है हमारा पुराना मनुष्य हमको जब तक सिर उठाता रहेगा, वही मैंने बताया ना, सिर उठाना। और इसलिए जोर खत्म हो गया। एक अच्छी बात, पाप के बंधन खुल गए हैं, लहू के द्वारा हमारे पाप क्षमा हुए। अब अच्छी बात यह है कि पाप का जो जोर था, पकड़ जो थी, वो कमजोर पड़ गई है। अब इतना मुश्किल नहीं होगा। आप जहां देखेंगे हमारे जीवन में पाप का कोई बंधन आ रहा, लहू लिया और फिर बंधन खुल जाएगा। तो हमारे लिए कितना उम्दा प्रबंध है कि आज हमारे अंदर पाप का बंधन जो है उसको तोड़ने के लिए पहले हमारे पास कुछ नहीं था। हम बंधे थे और बंधते चले जा रहे थे, रस्सी पर रस्सी, रस्सी पर रस्सी। पर आज हमारे पास हमारे सारे बंधनों को उसने तोड़ दिया है। और पुराना मनुष्य 9 पद में पढ़ते हैं, एक दूसरे से झूठ मत बोलो क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला। 10 पद, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है और अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता चला जाता है। तो हमने ये देखा, पब्लिक टेस्टिमनी, वननेस, 4 चीजें हमने इसमें देखी। परमेश्वर की ओर के तरफ हमारा विवेक शुद्ध, शैतान के ऊपर हमारा जवाब पूरा, और पब्लिक टेस्टिमनी, और हमारी एक वननेस, हमारे प्रभु के अपने लोगों के साथ हमारी एकता। और इसलिए प्रभु चाहता है हमारी एकता और ज्यादा सुदृढ़ रहे, इस एकता को कोई फोड़ ना पाए। बार बार प्रभु के लोगों के बीच में शैतान जो है, हमें सचेत रहना है। प्रभु का धन्यवाद हो, ऐसी कोई स्थिति परिस्थिति है को देखकर हम नई चीज लाते हैं, पर सावधानी हमें जरूरी है कि आने वाले समय में शैतान का ताक में रहता है कि मंडलियों के अंदर फोड़ फाड़ कैसा क्या करे, किसी न किसी प्रकार का विवाद खड़ा करे, किसी प्रकार की गलत फहमी ले आए। ओ भाई ने, मैं तो उसको जय मसीह बोला, उसने कुछ नहीं बोला, ठंडा ठंडा सा लगा, जय मसीह नहीं बोला, या फिर उसके बाद क्या नाम, हाथ नहीं मिलाया। बहुत सी चीज, छोटी छोटी चीजें। मैं प्रभु के दास की पुस्तक पढ़ रहा था, भाई भक्त सिंह का,
कि आज विश्वासी छोटी छोटी सी बातों के अंदर कितना अंदर शिकायत से भर जाते हैं और उनके अंदर कितना कितना ज्यादा एक संकीर्ण हृदय और मन रहता है। इसलिए वो ऊपरी वाले लेवल पर नहीं आया ना, नीचे ही लेवल पर है। और ऐसी घटनाएं होती हैं। प्रभु के दास भाई बख्शी ने लिखा, मेरी अपनी असफलता के कारण हो सकता है मैंने किसी का अभिवादन नहीं लिया हो। अरे भाई, वो भाई इतना पूरे समय प्रभु के लोगों के बीच में चलता फिरता रहे, अब हर जगह से जय मसीह हो रहा है। अब वो भाई भी करते चले जा रहे हैं। अब किसी को उन्होंने क्या नाम इग्नोर कर दिया, नहीं कर पाए। पर इसका मतलब ये नहीं वो कहते कि मैं उनसे प्रेम नहीं करता हूं। मेरा प्रेम अपनी जगह उनके लिए वैसे ही है। अब ये मेरी असफलता है जो मैं कर गया। आज के तरह विश्वासी एक छोटी छोटी सी बात है यह मान के चलना चाहिए, ये भाई जरूर कोई मुसीबत या परेशान है, इसलिए इसने मेरी जय मसीह का उसने वो सर गर्मा गर्मी में नहीं किया, जरूर कोई परेशान होगी। कई बार पूछ भी रहे ब्रदर कोई परेशानी तो नहीं, सिस्टर कोई परेशानी तो नहीं है, बजाय इसके कि हम क्या नाम है अपने आप में कुड़ जाए। तो ये चीज नहीं होना। हमारी पकड़ जो है आपस में प्रभु के संग और आपस में बहुत गठी होना चाहिए। इसके पहले कभी शैतान कुछ ऐसी चीज लाए एकदम हमारे दिमाग सावधान, ये चीज फूट वाली चीज है। और कितना हम वचन के अंदर पढ़ते हैं, फूट फाट कितना लाता रहा शैतान, और आज हमको इनसे बचना है। तो आज हम इस वचन को ध्यान करें। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे अपनी महिमा के लिए और हमें तैयार करे, और इन वचनों के अंदर और हम न्यू पकड़े। और जरूरी है कि प्रभु का आना जब निकट है, आज हम अपने उस बैप्टिज्म को भूल ना जाए जिस दिन मैंने लिया, आपने लिया 2 अक्टूबर 1971। आज मेरे को उस चीज को याद रखना है कि वो मारे जाने गाड़े जाने जी उठने वाली प्रक्रिया में मैं आज भी मुझको चलना है। मेरा बैप्टिज्म मानो उसी दिन आज भी है। इस प्रकार से इस चीज को लेना है। तो वो अपने वचन पर आशीष